स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। सदन के अंदर स्मृति ईरानी ने हंगामा शुरू किया राष्ट्रपति के अपमान को लेकर और कहा कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हालांकि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, लिखित में भी माफी मांगी है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिसको लेकर बहस की जानी चाहिए, क्या उन मुद्दों पर बहस होगी? आरोप ये लग रहे हैं कि स्मृति ईरानी का इस तरह के मामलों पर हंगामा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, और वो है महंगाई और बेरोजगारी पर। जो युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं उस पर बहस ना हो। इसके अलावा दूसरा मुद्दा यह है कि उनके अवैध रेस्टोरेंट पर जिस तरह से वो फंसती हुई नजर आ रही हैं, उस मुद्दे को छुपाने के लिए उसकी बौखलाहट में ये सब काम स्मृति ईरानी कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की है और धक्का मुक्की है। इस तरह के आरोप विपक्ष खासकर कांग्रेस के सांसद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके इतर एक मुद्दा और है, बड़ा मुद्दा, वो ये है कि स्मृति ईरानी जिस चीज को लेकर कह रही हैं कि वो बहुत ज्यादा आहत हुई हैं और देश को शर्मसार करने वाली ये घटना है कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। सदन के अंदर ये बात कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए आप इनका दोहरा रवैया कैसा है, दोहरा मापदंड कैसा है। यही शब्दों का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। अब आप हैरान हो जाएंगे, और किसी और ने इन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि खुद स्मृति ईरानी के एक बेहद ही करीबी ने, जब पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उस टाइम वो राष्ट्रपति थी देश की, उस वक्त उनके लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और आप देखेंगे जिस शख्स ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शख्स स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल पर करीबी बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बातचीत भी आपस में होती है, उसके बावजूद उस वक्त स्मृति ईरानी की आत्मा नहीं जागी थी, एकदम खड़ी नहीं हुई थी कि ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन यहां पर पूरे सदन में हंगामा मचा हुआ है। आपके सामने वो तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगा और साथ ही उस ट्वीट को भी रखूंगा जो प्रतिभा पाटिल के लिए किया गया था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, अंकित जैन है इनका नाम, लिख रहे हैं SRK गोट डिटेन्ड रिट्यूड, व्हाई इज नो वन टॉकिंग ऑफ राष्ट्रपत्नी जीज एक्वायर्ड लैंड, व्हाट डिड आई मिस। ये जो ट्वीट था उन्होंने किया था। अब आप इस पे देखें, सर्किल कर रखा है राष्ट्रपत्नी जी, अंकित जैन का ये ट्वीट है। यहां पर आप देखेंगे कि इसी बंदे को वो विश करते हुए नजर आ रही है। क्या लिख रही है? हियर्स विशिंग्स हीरा सेठ अ वेरी हैप्पी बर्थडे इंडियन ट्विटर। इंडियन ट्विटर वो ट्विटर हैंडल है जो कि अंकित जैन का है। अंकित जैन को टैग करते हुए वो बर्थडे विश कर रही हैं, करीबी माने जा रहे हैं। कुछ और ट्वीट आपके सामने रखते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। उससे पहले ये देखिए, नितिन अग्रवाल ने लिखा कि वैन स्मृति ईरानीज हीरा सेठ कोल्ड द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपत्नी इन 2012 में जब इन शब्दों का इस्तेमाल एक शख्स ने किया जो उनका करीबी बताया जा रहा था, उस वक्त जो है इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई थी? सुप्रिया श्रीनाटे लिख रही हैं कि स्मृति ईरानी शख्स से आपका व्यक्तिगत परिचय है, इससे आपकी ट्विटर पर काफ़ी बातचीत भी है, फोटो भी साथ में है। इसने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को 2012 में राष्ट्रपत्नी कहा था, उस समय आप चुप क्यों थी? और ये तस्वीर आप दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये शख्स स्मृति ईरानी के पास में खड़ा है, स्मृति ईरानी के साथ सेल्फी ले रहा है, स्मृति ईरानी को टैग करके अपनी बात कह रहा है। खुद स्मृति ईरानी अपनी बात कह रही है इनको टैग करके। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि तमाम बातें इनकी ट्विटर पर होती रहती हैं। अब सवाल ये है कि 2012 में इनको जो है ठेस नहीं पहुंची इन शब्दों से, लेकिन 2022 आते आते इनको ठेस पहुंच गई। 2022 में ना सिर्फ ठेस पहुंची बल्कि सदन में इस तरह से हंगामा काटा कि बाकी के जरूरी मुद्दे सब गायब हो गए, सब हवा हवाई हो गए। और यहां तक कि मामला इन शब्दों का नहीं है,
इन शब्दों का मामला नहीं है। मामला यह है कि इस बहस को कैसे व्यक्तिगत तौर पर लिया जा रहा है, पारिवारिक लड़ाई पर लिया जा रहा है, कांग्रेस के परिवार पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि स्मृति ईरानी इसलिए छटपटा रही हैं कि उनके अवैध बार का जो पर्दाफाश किया है वो पकड़ी जा रही हैं कि अवैध तरीके से उनकी बेटी शराब परोसती थी। लेकिन यहां पर दोस्तों एक सवाल है कि इन सब बहस के बीच नुकसान किसका है? सदन जिसका अच्छा खासा खर्च चलने के लिए होता है, और ये खुद भी कहते हैं कि हम जो है जनता के लिए सदन में जो है बहस करने के लिए पहुंचे हैं, तो जनता के किस मुद्दे पर बहस की गई? सबसे जरूरी मुद्दा जो महंगाई का है, अभी भी उस पर बहस नहीं हुई है। और महंगाई को लेकर बहस ना हो इसी वजह से शायद ये किया जा रहा है। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है लेकिन उस पर बहस नहीं होती है। बेरोजगारी की यह हालत है कि युवा जो है वो सड़कों पर हैं, तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वो दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली के हुक्मरानों के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर दोस्तों लाठियां बरसा दी जाती है। लेकिन वहीं अगर धार्मिक काम के लिए आप जाएंगे, घर से निकलेंगे, तो आपके पैर जो है पुलिसकर्मी धोते हुए भी नजर आएंगे, गर्म पानी से साफ करते हुए भी नजर आएंगे। ये हमारा न्यू इंडिया है। स्मृति ईरानी को लेकर, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।